जय हिंद डिफेंस फ्रेंड्स, मैं दिव्यांशु पांडे स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे साउथ चाइना सी की तरफ होने वाले एक इम्पॉर्टेंट मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट के बारे में, जिसको फिलीपींस और जापान के द्वारा एक बार फिर से रेटिफाई करके साइन किया गया है। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हम सभी जानते हैं कि साउथ चाइना सी में जो विवाद है वो मेनली सी डिस्प्यूट का विवाद है, और क्योंकि चाइना की सीमा तो लगभग 14 देशों से लगती है, लेकिन उनका विवाद 27 देशों के साथ है, जिसमें फिलीपींस भी एक देश है, जापान भी है और भी अन्य देश हैं। तो फिलीपींस अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहता है सी डोमेन में, इस कारण से वो जापान के साथ लगातार जो है एग्रीमेंट करता जा रहा है। अभी इसी साल उनके द्वारा एक एग्रीमेंट किया गया था और उसी एग्रीमेंट पर जो है उन्होंने रेटिफाई किया है, यानी कि एक तरीके से अमेंडमेंट लाया है और कहा है कि both nations will allow them to deploy troops on each other's soil as they boost ties to bolster against China's growing pressure। तो देखिए एक कदम और आगे आते हुए फिलीपींस की सीनेट के द्वारा ये सर्वसम्मति से पारित किया गया है कि दोनों देश की ट्रूप्स एक दूसरे की जगह पर आ सकेंगे, जिससे कि एक दूसरे देशों की सिक्योरिटी को हम सुरक्षा दे सकें। Both countries are long-time allies of the United States of America, which has been strengthening an arc of alliances to deter China's disputed territorial claims in the Pacific। तो पैसिफिक में ही सब चीज़ें आ जाती हैं, महासागर में सी भी आपके आया करते हैं, और साउथ चाइना सी में चाइना चाहता है कि उनका इन्फ्लुएंस अधिक से अधिक रहे और ग्रेटर वाटर बॉडीज को ये कवर कर सके, जिससे कि ट्रेड पर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इनका नियंत्रण हो सके। तो डिस्प्यूट इसी बात का है। The pact, which also allows for increased joint combat drills, was ratified by the Philippine Senate with no negative votes or abstention, Senate President Francis said। तो यानी कि सर्वसम्मति से ये फैसला पक्ष विपक्ष मिलकर इन्होंने आपका लिया हुआ है। Whilst जापान इन्वेडेड द फिलीपींस ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अगर आप वर्ल्ड वॉर सेकेंड को देखो, विश्व युद्ध द्वितीय को देखो, तो उसमें जापान की सेना सबसे अधिक शक्तिशाली थी। इतनी शक्तिशाली थी कि उसको कोई रोकने वाला नहीं था। उन्होंने चीन पे कब्जा कर लिया, अपने अगल बगल के आइलैंड कंट्री यहाँ तक कि फिलीपींस पे कब्जा कर लिया था, और जापान को रोकने के लिए अमेरिका के द्वारा अगस्त 1945 में 2 परमाणु बम गिराए गए थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात काफ़ी पुरानी है, 78-80 साल इसको आपके हो चुके हैं, लेकिन आज के समय में देखें तो फिलीपींस जापान एक साथ आए हैं और इनके बीच संधि के रूप में जो है अमेरिका है, जिससे कि ये सभी देश मिलकर जो है चाइना के बढ़ते इन्फ्लुएंस को आपका रोक सकें। जापान की धरती पर अमेरिका के टोटल 54,000 अमेरिकन ट्रूप्स आपके डिप्लॉय हैं। जब अमेरिका ने जापान पर बॉम्ब गिराया था, न्यूक्लियर बम गिराया था और जापान से जो है सरेंडर करवाया था, तो उन्होंने एक एग्रीमेंट और साइन करवा लिया था कि आप अपनी सेना नहीं रखोगे, आपको सिक्योरिटी हमारी फौज देगी। तो इस पर जो है ये समझौता हुआ था। ठीक है। Filipino and Chinese vessels regularly clash around a disputed shoal Beijing seized from Manila in 2012। तो देखिए फिलीपींस और चाइना की वेसल जो है लगातार आपकी आती रहती है, उनकी लड़ाई होती है, क्लैश होता है। इस कारण से फिलीपींस अपनी नेवी को जापान की सहायता से और भी इम्प्रूव कर रही है। ये जो आप रेड शेडेड रीजन देख रहे हो वो शो कॉल्ड 9 डैश लाइन है, साउथ चाइना सी है, और इस 9 डैश लाइन पर जो है चाइना कहता है कि ये पूरा हमारा नियंत्रण है। अरे भाई, जब तुम पूरा पानी ले लोगे तो दूसरे देश आपके कहाँ जाएंगे? आप देख रहे हो ना कि चाइना की सीमा यहाँ कहीं खत्म आपकी हो जाती है। ठीक है, तो भाई इनका तो यहीं तक होना चाहिए, ये ताइवान आता है। अब ये कह रहे हैं कि ये पूरा मेरा साउथ तक है। ठीक है, और इसी पर जैसे ब्रुनोई हो गया, मलेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, फिलीपींस हो गया, जापान है, साउथ कोरिया है, तो इनकी टेंशन हमेशा चाइना से आपकी होती रहती है। चाइना क्लेम्स नियरली ऑल द साउथ चाइना सी थ्रू विच 5 ट्रिलियन US डॉलर ट्रेड पासिस एनुअली हैज ब्रस्ड ऑफ एन इंटरनेशनल रूलिंग दैट इज असर्शन हैज नो लीगल बेसिस। इस पर जो है 2016-17 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में मामला गया था, जहां पर जो स्टेटमेंट था, जज का जजमेंट था, वो चाइना के विरोध में था, लेकिन चाइना ने उनको आपका नहीं माना हुआ है। आप देखो तो इसी साल जनवरी 2024 की ये पिक्चर है। ये मिसाइल ब्रह्मोस सुपरसोनिक नेवल वेरिएंट की मिसाइल है, जिसको भारत ने फिलीपींस को दिया है। फिलीपींस अपनी नौसैनिक क्षमता लगातार बढ़ाते जा रहा है। इसी साल अमेरिका के द्वारा जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस के साथ मिलकर जो है स्क्वाड नामक संगठन आपका बनाया गया है, जिसका नाम है स्क्वाड। क्वाड तो पहले से है, क्वाड में जो है फिलीपींस की जगह
भारत है, लेकिन स्क्वाड में भारत की जगह फिलीपींस है, ये आपको पता रहना चाहिए। ये जो आप डैश डैश देख रहे हो वो चाइना कहता है कि ये 9 डैश लाइन है और ये दर्शाती है कि ये पूरा साउथ चाइना सी हमारा है। चाइना का कहना है कि इसमें चाइना नाम है, इस कारण से हमारा है, ठीक है। यानी कि हम भी कोई नाम परिवर्तन कर दें और चाइना का नाम अगर हम भारत रख दें तो पूरा चाइना हमारा हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे हो, जैसे कि ये वुडी आइलैंड है, यहाँ पे डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। फायरी क्रॉस पूरे रीजन में इसका डिस्प्यूट चल रहा है। दूसरा, अमेरिका की फोर्सेस यहाँ पर बैठी हुई हैं गुआम एयर बेस में, और गुआम में मल्टीनेशनल एक्सरसाइज भी होती है जिसमें भारत भी आपका पार्टिसिपेट किया करता है। पलाऊ में अमेरिका आपका बैठा हुआ है, और अमेरिका के कारण ही चाइना ताइवान पर पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसीलिए चाइना चाहता है कि हम अमेरिका को इकोनॉमी में, मिलिट्री पावर में पीछे करें और हम आगे हो जाएं। विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिससे कि आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आप बेहतर तरीके से कर सकें। उसके लिए वॉर 10 कोड का यूज जरूर करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।